यहाँ नेता वेता आते हैं पर कुछ करते नहीं सुधार, वोट लेते हैं यहाँ से। बाईपास से और बंदा बुराड़ी तक आता है ना तो बुढ़ा हो जाता है वो आने में, धूल मिट्टी में। उनकी डेथ एम्बुलेंस में हो जाती है। ऐसा भी केस है? ऐसे बहुत केस हो गए मैडम, ऐसे बुराड़ी हॉस्पिटल में बहुत केस हो गया ऐसे। सरकार तो कह रही थी कि दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाएंगे हम। बना दिया उन्होंने गड्ढा मुक्त, और गहरा गड्ढा करके छोड़ के जाएंगे। बरसात में लोग यहाँ गिरे हुए हैं, टूटे हैं, फटे हैं, सब कुछ है। मेरे फ्रेंड की बाइक गड्ढे में जाके गिर गई, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा इसकी वजह से। कुछ व्यवस्था नहीं है जी, ये जब तक ये हमारे यहाँ पे संजीव झा जी रहेंगे, यहाँ बुराड़ी का कुछ नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा में। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अभी दोपहर का ये समय हो रहा है और इस समय पर इस रास्ते पर कितना ज्यादा जाम लगा हुआ है। ये रास्ता कोई मेन सड़क का नहीं है या फिर कोई हाईवे नहीं है, बल्कि बुराड़ी के जो तमाम मोहल्ले यहाँ से हैं, इलाके जो यहाँ से हैं, उनके बीच का ये रास्ता है, यानी कि बुराड़ी का मेन रोड ये है। लेकिन इस मेन रोड पर भी इतना ज्यादा जाम लगा हुआ है और वजह ये है कि यहाँ की जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोजाना इतना गंभीर जाम लगता है। इसी समस्या को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानकारी लेंगे कि इससे कितनी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अभी तो सही है, अभी तो ठीक है। शाम के टाइम प्रदूषण एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रदूषण हो जाता है? हाँ, शाम के टाइम मिट्टी की वजह से। हाँ, मिट्टी की वजह से। कल मैं गया था, उधर गया था गुड़गांव, तब मैं देखा था यहाँ का तो बुरा हाल है। कितना जाम होता है? जाम भी होता, बहुत जाम होता है। कई बार तो हमें 1-1 घंटा लग जाता, जीटीपी 1.5 घंटा लग जाता। उस दिन कितना जाम था भाई। तो कितने किलोमीटर तक रहता होगा ये अंदर से बाहर तक? अब ये आगे इतना तो पता नहीं है, नथुपुरा से लेके क्या हुआ तो उधर तक, बाईपास तक। बाईपास तक? हाँ। तो ये जो समस्या है वो कितने लंबे समय से चल रही है यहाँ? मैं तो 6 महीना से देख रहा हूँ। 6 महीने से आगे पता नहीं। कितना समय लग जाता है बाहर तक जाने में? बाहर तक जाने में काफी टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी मैं बाइक से ट्रैवल कर रहा था, उस दिन हम अभी कल के ही दिन में बुराड़ी बाईपास में पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटे लगे, केवल जाम की वजह से। 1.5 घंटे का और टाइम। ये कोई ऐसा मेन बाजार या फ्लाईओवर हाईवे नहीं है, बल्कि एक विधानसभा के अंदर का मेन रोड है। हाँ, गाँव की रोड है। तो इस सड़क का निर्माण कुछ होगा, कभी बताया कुछ? अभी तो कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। ऊपर से बीच बीच में इतने गड्ढे हो गए हैं, अभी काम भी चालू है, बीच में काम बंद हो जाते हैं, बीच में इतने बड़े गड्ढे हो गए। एक दिन तो मेरे फ्रेंड की बाइक गड्ढे में जाके गिर गई, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा इसकी वजह से। तो हम तो चाहेंगे कि रोड बने काफी जल्दी, क्योंकि इतना ज्यादा आप देख रहे हो, डस्ट है, पोल्यूशन है। अब यहाँ पे लोग खाने आए हैं, लंच करने आए हैं, कोई कंपनी से आया है, मगर डस्ट कितना हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि आप देखिए, सिर्फ जो खाने पीने का सामान है उस पर ही ये मिट्टी की मोटी परत नहीं जम रही है, बल्कि यहाँ पर जो भी वाहन गुजर रहे हैं सभी पर मिट्टी है। यहाँ पर आप ये देखिए, बाइक हो चाहे यहाँ पर बनी इमारतें हो, हर तरफ इस तरीके का ही माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। देखिए कितनी ज्यादा धूल यहाँ पर उड़ रही है। पूरा रास्ता ये कच्चा है और जाम यहाँ पर लग जाता है और दुर्घटनाएं भी यहाँ पर घटती है, लेकिन ये रास्ता बन नहीं रहा है। भैया, आप कितने समय से हैं यहाँ पे? वैसे तो यहाँ पे काफी टाइम हो गया है, पर यहाँ जो धूल मिट्टी है और यहाँ से रोड पे मतलब बहुत जाम लगता है। और यहाँ पे जाम लग जाता है? बहुत ज्यादा जाम लगता है और काफी टाइम से, मतलब ये समस्या बहुत टाइम से है। तो ये रोड सबसे खराब है? ये तो मैम हो गए कम से कम 6-7 महीने हो गए इस रोड को। 6-7 महीने? हाँ जी। रोड यहाँ का वैसे तो पूरी बुराड़ी तो काफी कम से कम 2-2.5 साल से हो रखी है ऐसे। तो इसका मरम्मत कार्य चल रहा है अभी? अब मैम ये तो ऐसे ही है, काफी टाइम हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। तो बारिश होती है तो पानी भर जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरे में पानी भर जाता है यहाँ जब बारिश होती है। जल भराव होता है? हाँ जी। तो देखिए, यहाँ पर चारों तरफ इसी तरीके की स्थिति है। यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करके ये जानेंगे कि आखिर उन्हें कितनी समस्या इस रास्ते से होती है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ में जो ये सड़क है पूरी तरीके से खराब है और यहाँ पर कहीं पर भी जो पक्का कार्य है वो यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। और इसी रास्ते पर ई रिक्शा चल रहे हैं और इसी पर गाड़ियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं जो पैदल यात्री है वो गुजर रहे हैं।
लेकिन किसी के लिए भी यहाँ पर आवाजाही के लिए अगर बात करें तो सुविधा नहीं है। ये रोड कब से ऐसे खराब है? यहाँ से तो करीब हो गए 5-6 महीने पहले संत नगर में खराब था। अच्छा, तो इससे समस्या तो होती होगी काफी। हाँ, ट्रैफिक में समस्या है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा समस्या तो रहेगी। कितना लंबा जाम लग जाता है? 1 किलोमीटर तक तो लग ही जाता है। 1 किलोमीटर। और कितना टाइम लग जाता है बाहर निकलने में? अब जैसे जीटीवी नगर जाते हैं यहाँ से 20-25 मिनट में पहुँच जाते थे, अब 35-40 मिनट लग जाते हैं। मतलब घंटा भर लग ही जाता हाँ, है। घंटा करीब लग जाता है। कड़ी मशक्कत से यहाँ से लोग निकलते हैं। जब काम चल रहा है दिक्कत तो आएगी। जी, तो ये काम कब शुरू हुआ था चलना? वैसे तो 2 साल के करीब हो गया, बाईपास से लेके बुराड़ी बाईपास से लेके पहले संत नगर तक था। 1.5-2 साल हो चला, 5-6 महीने इसको हो गए संत नगर से लेके यहाँ तक। तो मतलब काफी सालों से ये कार्य चल रहा है? हाँ, 2-2.5 साल हो गए जब से ये दिक्कत यहाँ पर बन रही है। जी, तो मतलब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अभी जो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है उसकी वजह से भी जो ये रास्ता है वो इफेक्टेड हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर सड़कों पर गड्ढे आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क पर गड्ढे यहाँ पर हैं और इन गड्ढों की वजह से भी यहाँ के लोग काफी परेशान हैं, चाहे पैदल यात्री हो या फिर यहाँ पर चलने वाले वाहन चालक हो, सभी के लिए काफी ज्यादा परेशानी है। भैया ये रोड कब से खराब है? इसको हो गए 1-1.5 साल। 1-1.5 साल। 1-1.5 साल का हुआ है सर। इसको जो होगा कम से 4 साल हो गए इसको। जब से रोड बन रहा है सबसे खराब है ये रोड, ये पूरा अब से खराब है। बहुत टाइम हो गया रोड खराब होते हुए। बदमाशी का बदमाशी तो क्या हर जगह, कौन जगह सुकून की है, हर जगह ऐसे ही है। तो यहाँ पे तो देखिए आप कितनी धूल मिट्टी है, यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं उन पे भी आप लोग यहाँ पर रहते हैं, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। जब यहाँ रहना है तो फिर रहना पड़ेगा, तो क्या करे, धूल मिट्टी में रहना पड़ेगा इंसान को। जब जिंदगी ऐसी तो जीने की ऐसे जिएंगे। लेकिन ये तो राजधानी का हिस्सा है ना, बुराड़ी आपका क्षेत्र। तो बुराड़ी दे चेक कर लो, सरकार को दिखाओ कि क्या हाल है इसका बुराड़ी का। तो यहाँ पर जो बाईपास से और बंदा बुराड़ी तक आता है ना तो बुढ़ा हो जाता है वो आने में, धूल मिट्टी में। इतनी बुरी हालत है इसकी। अगर खराब है, बहुत रोड खराब है, आगे वो रोड खराब है, इसका जाम दुनिया भर का। अभी तक रोड का कोई समाधान नहीं इसका। तो कितना लंबा जाम लगता है? 2 घंटे लग जाते हैं निकलने में। अगर बुराड़ी से आ रहे हो, संतरा का जाम हो गया ना तो वहां से निकलने में, यहाँ तक पहुंचने में ना 1 घंटा आपको कहीं नहीं गया। तो लंबा जो 10 मिनट का रास्ता है ना वो पूरा 1 घंटे का रास्ता है। इतना लंबा चौड़ा रास्ते जाम लगता है यहाँ पे। तो अब तो जो सरकारें हैं वो तो ये कह रही है ना, दिल्ली में गड्ढा मुक्त सड़कें बन रही हैं, तो यहाँ पर सड़क नहीं बन रही है। आप देख लो कैमरे पे, मारो निगाह, सब जगह गड्ढे ही है। कौन जगह ऐसी जो सुकून की है यहाँ पे? मतलब पूरी रोड पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, हर जगह गड्ढे गड्ढे यहाँ पे। दिल्ली की जनता को। और अब गड्ढे ही गड्ढे दिए जा रहे हैं भैया। बहुत बुरा हाल है बुराड़ी का जी, बहुत बुरा हाल है, कुछ कह नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। तो आप लोगों की तो दुकानें हैं, कैसे रहते हैं पूरे दिन यहाँ पर? क्या करें, मजबूरी है, मास्क लगा के रहना पड़ता है। मास्क लगा कर। हाँ, तो मतलब दिल्ली का एक पॉल्यूशन आपने देखा कि जो प्राकृतिक तौर पर भी आता है फैक्ट्रियों से धुआं, लेकिन यहाँ पर तो एकदम डायरेक्ट मिल रहा है आप लोगों को। डायरेक्ट मिल रहा है, क्या करें। शिकायतें वगैरह गई हैं सड़क की कभी? बहुत गई हैं। यहाँ नेता वेता आते हैं पर कुछ करते नहीं सुधार, वोट लेते हैं यहाँ से, ये बात है। कोई आश्वासन देते हैं कुछ? भाषण सुनाते हैं पर दिल्ली को सुधार नहीं दे रहे हैं, ये बात है। यहाँ की जनता मतदान तो करती होगी ना यहाँ पे? और कूड़ा करते हैं यहाँ तो एरियो में। मेट्रो बन रही है यहाँ, क्या सुधार हो रहा है? तो आपकी नजर में कभी ये सड़क मजबूत थी, पक्की बनी थी? नहीं, मैं तो यहाँ बचपन में ऐसी देखी है। मैं जावेद जी, सड़क कब से ये ऐसी है, कच्ची और गड्ढे गड्ढे हैं जगह जगह पर? ये तो 7-8 महीने से हो रखा है। 7-8 महीने से। हाँ। तो उसकी वजह से क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? ये धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, अब तो कुछ पानी वानी गिरने लग गया है, वरना धूल बहुत ज्यादा है। क्या पोल्यूशन वगैरह भी बहुत ज्यादा हो गया है, और ये गड्ढे वड्ढे हो रखे हैं, काम करने में भी दिक्कत होती है, और ये व्हीकल वगैरह जगह भी कम रह जाती है ना, इस वजह से दिक्कत रहती है। और जाम भी लगता है? हाँ, जाम भी लग जाता है। तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है? हाँ, जाम वगैरह तो लगता ही रहता है। अब ये कट वगैरह भी नहीं मुड़ता ना, पहले तो यहाँ पर बंद ही कर दिया था बिल्कुल पूरा, तो उस वजह से जाम नहीं था। अब ये खोल दिया है तो जाम ज्यादा लगने लग गया है। तो जो ये डिवाइडर टूटे पड़े हैं, ये कैसे टूटे?
ये तो इन्होंने आगे सीवर का काम चल रहा है, इस वजह से टूटा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो मशीन वगैरह रखी है, इस वजह से टूटा हुआ है। तो कार्य चल रहा है या रुका हुआ है? काम तो चल रहा है, वैसे चल रहा है। काम चल रहा है। कितना समय हो गया काम को? काम चलते हुए वही ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो चुके हैं काम चलते हुए। 7 महीने हो चुके हैं। हाँ जी। तो मतलब यहाँ पर जी भैया, ये सड़क जो खराब है, तमाम गड्ढे यहाँ पर है और कूड़ा कचरा भी है, कोई व्यवस्था नहीं है क्या यहाँ पे? कुछ व्यवस्था नहीं है जी। ये जब तक ये हमारे यहाँ पे संजीव झा जी रहेंगे, यहाँ बुराड़ी का कुछ नहीं होगा। हाँ। बरस बुराड़ी का बदतर से भी हाल हो रहा है, बुरा हाल है। यहाँ के लोग बाग बड़े हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। उनकी गाड़ियाँ आए दिन खराब होती जा रही हैं, नई की नई गाड़ियाँ लाते हैं, आए दिन गाड़ियाँ ज़्यादा खराब हो रही हैं। बुराड़ी का कुछ भी सुधार नहीं होगा जब तक संजीव झा जी रहेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा इसका बुराड़ी का। यहाँ के लोगों का जीवन नरकीय हो गया क्योंकि यहाँ पर जाम भी इतना लंबा लगता है और सड़कें भी पूरी तरीके से हाँ, खराब है। मैडम, ये आप लोग प्रदूषण में रहते हैं। हाँ, ये और इसमें प्रदूषण इतना हो गया है, बुराड़ी नरक से बदतर कर दी। जाम इसीलिए लगता है, रोड है नहीं है। ये देखो जो भी ये जो चल रहा है सीवर का काम, ये सक्सेसफुल फुल भी नहीं होना, क्योंकि ये सारी जमुना जी की जमीन है। ये लोगों को बना रहे बेवकूफ, और लोग बाग इतने हो चुके हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए, यहाँ से परेशान हो गए बुराड़ी। ये सड़क कब से खराब है? ये तो जब से काम चल रहा है तब से। क्या दिक्कत होती है यहाँ पे? जाम लग रहा है बहुत ज्यादा। जाम क्योंकि इसका जो काम चल रहा है, तो काम चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है। सीवर का काम कितना समय हो गया काम चलते? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने 5-6 महीने हो गए। तो इस वजह से जाम भी लग रहा है और जगह जगह पर गड्ढे भी हो गए। हाँ, इसी का तो परेशानी तो काफी होती होगी आप लोगों को। हाँ, दिक्कत काफी हो रही है। तो ये कब बनेगा, कोई जानकारी? फरवरी तक बनेगा, फरवरी 26 तक, 26 तक, 26 तक, फरवरी तक। तो मतलब 2026 की बात आप कर रहे हैं? हाँ, वही 4-5 महीने के बाद ही बनेगा। 4-5 महीने। हाँ। तो मतलब इतने टाइम से ये खराब है। अब ये देखिए कि पूरे रास्ते पर यहाँ पर सिर्फ धूल और मिट्टी ही नजर आ रही है। और जो ये यहाँ पे आप ये देखिए जो डिवाइडर बने हुए हैं वो भी यहाँ पर टूटे हुए हैं। मतलब ना तो यहाँ पे सड़क अच्छी है और सड़कों पर तमाम गड्ढे हैं। आसपास में ये निर्माण कार्य ऐसे बनाकर छोड़ दिए गए हैं। ये धूल की वजह से, प्रदूषण की वजह से जीना मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो ये सड़क पर गड्ढे इतने सारे हैं, पूरी सड़क कच्ची है। पूरी सड़क कच्ची है, तो अब तो हो ही गई है, पहले कच्ची नहीं थी, लेकिन सारा ये जो है 1 साल से पूरा बर्बाद कर रखा है। जाम की भी समस्या हो जाती है। जाम की भी समस्या हो जाती है, बरसात में लोग यहाँ गिरे हुए हैं, टूटे हैं, फटे हैं, सब कुछ है। हाँ, तो यहाँ की जनता शिकायत करती है? यहाँ की जनता की शिकायत कर चुकी है, कई बार कंप्लेन कर चुकी है, कुछ सुनवाई नहीं है, उसमें करेगा क्या? तो आप लोग तो 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, कैसे रह पाते हैं इतने पोल्यूशन में? जीना मुश्किल हो रहा है, कैसे रह रहे हैं? रोजी रोटी की बात है, अपना दिन भर बैठ करके समय काटते हैं। हाँ, दिल्ली का ही हिस्सा है ये बुराड़ी? दिल्ली का ही हिस्सा है, राजधानी है ये। हाँ, ये दिल्ली की राजधानी है जो इतना बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। तो कभी विकास कार्य हो पाएगा यहाँ पे? हमें तो उम्मीद नहीं लगती कि इतने दिन में यहाँ कुछ हो पाएगा या होगा। तो अंकल जी, आपने भी प्रदूषण की वजह से यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है? प्रदूषण की वजह से लगा रखा है, धूल मिट्टी बहुत उठती है। अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पानी डाल देते हैं, कारण पानी भी हम लोगों ने डाला हुआ है, नहीं तो सांस लेना मुश्किल, खांसी उसमें धूल मिट्टी में। सरकार तो कह रही थी कि दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाएंगे हम। बना दिया उन्होंने गड्ढा मुक्त, और गहरा गड्ढा करके छोड़ के जाएंगे। पहले नहीं थे गड्ढे इतने, अब ज्यादा पहले नहीं थे, पहले तो इसके वजह से हुई है ना, ये मशीन लग रही है जो मशीन है। मतलब ना तो ये निर्माण कार्य पूरा हो रहा है और जो अच्छी सड़कें थी वो भी खराब हो गई। हाँ जी। तो आप लोग कैसे आवाजाही कर पाते हैं? क्या करें, मुँह पे लगा पैर के रखना पड़ा है। ना तो आँख लाल है, जैसे शराब पी ले रहा, गंजा पी ला, ऐसे लाल हो जाए, इसमें दौड़ लग क्या दौड़। तो काफी दूरी तक है रास्ता ऐसा? ऐसा ये कि कहीं चले जाओ, कितने किलोमीटर तक होगा? कहीं जाके देख लो, दूर तक ऐसे मिलेगा। दूर तक? हाँ, ये सब जी। तो सरकार कैसा काम कर रही है? विधायक आप लोगों की कैसे काम कर रहा है? कहाँ कर रहा है विधायक तो बड़े बच्चे आया भी ना यहाँ, आते नहीं है यहाँ पे? वो ही ना आया, आते भी होंगे तो गाड़ी के शीशे चढ़ा लेते हैं। आते ही ना यहाँ, आया ना, जितने पीछे मैंने देखा ही ना यहाँ, जितने पीछे मैंने देखा है विधायक। मतदान तो किया ही आप लोगों ने? हाँ,
तो मतदान में ये नतीजा मिलता है? मतदान करा जब भी तो हमने वोट दिया है, जब तो हमें मजा मिल रहा है। इससे कोई अपना जिता लगता है वो भी ठीक है। आश्वासन क्या दिया गया था? पक्की सड़कों का दिया गया था? सब क्या कुछ दिया दिया, गया? सब कहेंगे दिया पर हुआ ना कुछ भी। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, बस कहकर छोड़ दिया। हाँ जी। जी, तो मतलब अभी भी आप देखिए यहाँ से जो भी वाहन गुजर रहे हैं, देखिए कितनी ज्यादा धूल मिट्टी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये आप राजधानी दिल्ली के किसी क्षेत्र में है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी रेतीली जगह पर हम आ चुके हैं, जैसे कि कोई रेगिस्तान हो और इतनी ज्यादा धूल मिट्टी यहाँ से। बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। ये सब नाले भरे पड़े हैं, ये बदबू आ गए हैं, जाम खड़े हैं। साफ सफाई भी नहीं होती है। जी, तो मतलब पूरे हाँ क्या करें भाई, ये भी लोग भी यार सब कह रहे हैं सफाई तो करे, हमारे गांव का निगम पास करे सफाई तो करवावे, पर वही क्या करे बेचारा, वही कहाँ तक करवावे। तो ये पूरे क्षेत्र में हाल बदहाल है। भैया ये सड़क कब से खराब है? सड़क 4 साल हो गए जी इसको। 4 साल? अच्छा, अभी भी आप बैठे हैं तो यहाँ पे इतनी ज्यादा धूल उड़ रही है, कैसे संघर्ष हो रहा है यहाँ पे लोगों का? संघर्ष, सब परेशान है, पब्लिक पूरी परेशान है। पब्लिक इतनी परेशान है कि जाम लगता है बहुत देर तक आता है। अच्छा, सरकार बनी थी तो सरकार तो बोल रही थी कि गड्ढा मुक्त कर देंगे पूरी राजधानी को। चल रहा है पर काम अभी तक चल ही रहा है ऐसा काम, देखो कब तक होता है ऐसा काम, कुछ कह नहीं सकते कब तक चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है काम तो उसका। तो आप लोगों को क्या परेशानी आती है इस सड़क से? परेशानी इतनी आती है कि जाम ही जाम लगता है, आने में दिक्कत, जाने में दिक्कत। कितने घंटे का जाम हो जाता है? कभी कभार 1-1.5 घंटा, 1.5 घंटे जब भी जाम लग जाता है। 1.5 घंटा? तो मतलब आप लोग मेन जो रास्ते हैं वहाँ तक पहुँचने में अंदर कॉलोनी से ही 1.5 घंटा लगा देते हैं? 1-1.5 घंटा लग ही जाता है जी। 1-1.5 घंटा? तो रोजाना का यही दिनचर्या हो गया? बिल्कुल जी बिल्कुल। रात के समय में तो और दिक्कत हो जाती हो? ऑफिस आने के समय पे और जाने के समय पे दिक्कत है ये। और बारिश में क्या मंजर रहता है? बारिश में तो बुरा हाल है जी, आप आकर देखो खुद ही आपको पता चलेगा कितना बुरा हाल है यहाँ पर। बारिश में तो फिर मुझे लग रहा है कि नैया पार नहीं हो पाती। ना कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, यहाँ तक पानी भर जाता पूरा, दुकानों तक। जी, तो मतलब यहाँ की जनता ये कह रही है कि जो ये पूरा क्षेत्र है वो इस कदर खराब हो चुका है, यहाँ पर परेशानियां इतनी ज्यादा हो चुकी हैं सड़कों की वजह से, गड्ढों की वजह से, कि यहाँ के लोग 1.5 घंटे तक सिर्फ जाम में फंसे रह जाते हैं। वजह ये है कि सड़कों पर इतने ज्यादा गड्ढे हो चुके हैं और सड़क पूरी तरीके से खस्ता हालत में हो चुकी है, लेकिन कोई भी सुधार या निर्माण कार्य सड़कों का नहीं हो रहा है। एक तरफ सरकार बनते ही ये कहा था कि रास्तों को गड्ढा मुक्त बनाएंगे, लेकिन अब गड्ढे समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ जी मैम, ऐसा बुरा हाल हो रखा है, धूल मिट्टी। ड्यूटी वो जाते वक्त भी 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 10 घंटे की ड्यूटी हो रही है। 1 घंटा उधर पहले निकलो, 1 घंटा इधर से पहले निकलो। अभी ड्यूटी जा ही रही है, अभी 2 बजे की ड्यूटी है, 1 घंटा पहले घर से निकल गए हैं। तो रोज का यही है। स्कूल के बच्चों का भी बुरा हाल है, एम्बुलेंस रहती है, एम्बुलेंस फंसी रह जाती है। बंदों की जो पेशेंट है उनकी डेथ एम्बुलेंस में हो जाती है। ऐसा भी केस है? ऐसे हाँ बहुत केस हो गए मैडम, ऐसे बुराड़ी हॉस्पिटल में बहुत केस हो गया ऐसे कि संत नगर के मार्केट के पास आते ही एम्बुलेंस आगे निकासी हो ही नहीं पाती है। ट्रैफिक होता है, रॉन्ग साइड बंदे जाने को मजबूर हुए, तो पेशेंट एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। जब जाम होगा तो मैडम कहाँ से पहुँच पाएगा? तो ये तो बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। बहुत बड़ी। तो इसकी जानकारी यहाँ के गई है किसी नेता को? मैम सबको पता है जानकारी, पिछले 3-4 साल से ऐसे ही हाल है। हाँ। कोई नया तो नहीं है, पिछले 3-4 साल से नया। बरसात के टाइम पे तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, घुटने तक पानी हो जाता है। ऐसा महसूस होता है कि आप राजधानी में रह रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसा लगता है तो गांव से बेहतर हो गया। पीछे तो हमारे गांव के ही रास्ते सही है, मतलब जहाँ पर साधन कम आते हैं लेकिन रास्ता अच्छा होता है। देखिए आप बस यहाँ से गुजर रही है और बस की स्पीड कुछ खास नहीं है, लेकिन आप देखिए कितनी धूल उड़ाते हुए बस यहाँ पर जा रही है। तो बहुत ज्यादा समस्या हो रही है बुजुर्गों को, बच्चों को बहुत ज्यादा, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, फेफड़े वैसे खराब हो रहे हैं। मतलब एक तरफ राजधानी में दिल्ली का प्रदूषण जनता को मार रहा है, लेकिन वहीं पर कंस्ट्रक्शन कार्य को आप छोड़िए, जो सड़कों को जनता को दिया जा रहा है तमाम गड्ढों के साथ, उससे भी दिल्ली की जनता परेशान है। आप इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि यहाँ के लोगों को इस समस्या से समाधान मिल सके
और उन्हें ऐसा महसूस हो कि वो राजधानी में रह रहे हैं। एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।